Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game fan fiction. रात को आयुआन के साथ टाइम स्पेंड करके वांगजी को सुबह बहुत ही रिफ्रेश फील हो रहा था। वो धीरे से खड़ा उठता है ताकि आयुआन जाग न जाए। जब वो बात लेकर बाहर आया तो उसने देखा कि युवान अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहा है। वांगजी उसके पास जाकर कहता है, लाओ मैं तुम्हारा फॉरहेड रिबन ठीक कर देता हूँ। इस पर युआन कहता है, थैंक यू फादर। अब उसने पूरी तरीके से वांगजी को एक्सेप्ट कर लिया था। जब वो नीचे आए तो वो लोग सरप्राइज हो गए थे। आयुआन कहता है, वाह, पूरा लिविंग रूम और डाइनिंग रूम डिफरेंट टाइप के फ्लावर से भरा हुआ था। आयुआन उनके पास जाकर उन्हें छूने लग गया और वहाँ पर एक नोट भी था। वो उसे लेकर कहता है, ये फ्लावर असली है और इस पर नोट भी है। ये देखकर वांगजी कहता है, मुझे दो। उस नोट पर आई एम सॉरी लिखा हुआ था। ये पढ़कर वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी आयुआन ने कहा, मदर। वांगजी ने वीइंग को देखा जो अपने कल रात के कपड़ों में ही था। आयुआन उससे कहता है, मदर आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हो, मेरी बेबी सिस्टर कहाँ पर है। वीइंग उसे हक करके कहता है, आयुआन तुम्हारी बहन युनमंग में तुम्हारी आंट के पास है और तुम अपनी यूनिफॉर्म में बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो। आयुआन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मुझसे नाराज़ नहीं होगे। ये सुनकर वांगजी का चेहरा उतर गया था। तभी आयुआन कहता है, ठीक है, लेकिन जल्दी कीजिएगा क्योंकि मुझे स्कूल भी जाना है। वीइंग कहता है, ठीक है। वो एक डीप ब्रीथ लेता है। वो कहता है, आयुआन तुम अभी छोटे हो तो शायद मेरी बातों को नहीं समझ पाओगे, लेकिन कभी कभी बड़े लोगों से भी मिस्टेक्स हो जाती हैं। मुझे तुम्हें ये बताना था कि तुम्हारे रियल फादर। तभी वांगजी ने उसे खींच लिया। आयुआन वांगजी को ही देखने लग गया था। विंग कहता है, हे वांगजी, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दो। वांगजी उसे लेकर रूम में गया और उसने रूम को लॉक कर दिया। इस पर विंग कहता है, तुम्हें इस तरीके से मुझे शर्मिंदा करने की ज़रूरत नहीं थी। वांगजी उसके पास आकर उसका चेहरा पकड़ते हुए उसे किस करता है। ये देखकर विंग कंफ्यूज था। वो कहता है, ये किस लिए था। इस पर वांगजी कहता है, मास्टर वे, क्या आप यहाँ मुझे डेट के लिए पूछने आए हैं। विंग कहता है, क्या। इस पर वांगजी कहता है, ये सब कुछ फ़न के लिए था या फिर तुम सच में हमारे बीच सब कुछ ठीक करना चाहते हो। अब जल्दी बताओ, आयुआन को स्कूल के लिए देर भी हो रही है। विंग कहता है, हाँ वो मैं तुम्हें अपनी लाइफ में वापस चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। इस पर वांगजी कहता है, और तुम मुझे क्या दोगे अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली तो। विंग हंसते हुए कहता है, टाइम। मैं तुम्हें अपना टाइम दूंगा। मेरा हार्ट तो तुम्हारे ही पास है, लेकिन मैं तुम्हें वो भी दूंगा जो मैंने अभी तक तुम्हें नहीं दिया है। इस पर वांगजी कहता है, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा टाइम और तुम भी। विंग कहता है, हाँ हाँ, साथ में मैं भी। वांगजी कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें ये परमिशन देता हूँ कि तुम मुझे चेज़ कर सकते हो, लेकिन वेवुशियन अगर मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया तो नाराज़ मत होना। इस पर विंग कॉन्फिडेंटली कहता है, ठीक है, अगर तुमने मेरा दिल तोड़ भी दिया मैं तब भी तुम पर गिव अप नहीं करूँगा। तभी विंग कहता है, लेकिन मुझे आयुआन को सच तो बताने दो। विंग कहता है, नहीं, कल रात आयुआन को वेंशु का सपना आया था। मैं समझ गया हूँ कि वेंशु उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट था और तुमने जो कुछ भी किया था वो उसे बचाने के लिए ही किया था। मुझे लगता है कि हमें आयुआन को कुछ टाइम ही देना चाहिए। विंग उसके नेक में अपने आर्म रैप करते हुए कहता है, अच्छा, और कुछ। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। शिजवी कहता है, मदर, फादर, जल्दी बाहर आइए, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है वरना मैं चला जाऊंगा। वांगजी के लिए आयुआन के मुंह से फादर वर्ड सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज था। कुछ वीक्स लेटर वांगजी मार्केट से एक नया केक लेकर आ गया था, क्योंकि वो केक जो उन्होंने घर पे बनाया था विंग की वजह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। तभी उसे वहाँ पर मो शेन्यू मिला। मो शेन्यू वांगजी से बात करना चाहता था, लेकिन वांगजी ने उससे कोई भी बात नहीं की। मो शेन्यू कहता है, तुम विंग को इस तरीके से कैसे माफ़ कर सकते हो, देख लेना वो तुम्हें धोखा देगा। वांगजी कहता है, तुम्हें मेरे मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से एक साल बीत गया था। वो सभी लोग वेक लेन में मिंगजी के बर्थडे के लिए गैदर हुए थे।
मिंगजी को एक स्टेबल फैमिली मिल गई थी। आयुआन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन मिंगजी सबसे ज़्यादा प्यार अपने फादर से करती थी। वांगजी भी उसका अच्छे से ख्याल रखता था। वो उसे बिगाड़ना नहीं चाहता था, लेकिन वो खुद को रोक भी नहीं पाता था। विंग अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तभी वैसांग कहता है, तो तुम लोगों की शादी कब है? तुम लोग लगभग 2 साल से एक दूसरे के साथ हो। इस पर विंग एम्बैरेस्ड होते हुए कहता है, वो अभी एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर वैसांग कहता है, जानने की कोशिश कर रहे हैं? कब तक एक दूसरे को जानते रहोगे? अब शादी करने का टाइम है। अब तो हमारे वेनिंग ने भी सगाई कर ली है। हमें तो लगा था कि वो मॉन्क बन जाएगा। ये सुनकर वो सब लोग हंसने लग गए थे। विंग कहता है, वेनिंग, उसे इग्नोर करो। जंगशा कहता है, वैसे तो उन्हें शादी करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो अभी भी मैरिड कपल की तरह रहते हैं। आजकल वो दोनों बहुत प्यार में दिखते हैं। इस पर विंग हेजिटेट करते हुए कहता है, एक्चुअली जब से हम लोग फिर से साथ हुए हैं, तब से हम एक भी बार इंटीमेट नहीं हुए हैं। ये सुनकर वो सब लोग शॉक में थे। इस पर वैसांग कहता है, तुम्हारी हीट में भी नहीं? इस पर विंग मना करता है। विंग पीछे वांगजी को देखता है, फिर से अपने दोस्तों की तरफ देखकर कहता है, वो मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन थे। हमें साथ आने में बहुत टाइम लग सकता था, लेकिन अब मुझे थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट आ रहा है कि हम लोग भी साथ हो सकते हैं, और मैं लानजान को अच्छे से प्रपोज करना चाहता हूँ। उसके बर्थडे पर सभी लोग विंग को चीयर कर रहे थे, इसलिए वांगजी की नज़र उन पर पड़ गई। वो नहीं जानता था कि वो लोग क्यों विंग को चीयर कर रहे हैं, लेकिन वो खुश था कि विंग एंजॉय कर रहा है। विंग उन्हें चुप कराते हुए कहता है, ये एक सीक्रेट है। तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे उसे प्रपोज करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए कि वो मुझे पहले प्रपोज करे? इस पर जंगशा कहता है, कोई वेट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दोनों ही मैन हो, कोई भी प्रपोज कर सकता है। इस पर शिचन कहता है, हाँ, और मेरा भाई भी तो कुछ अच्छा डिजर्व करता है ना। पार्टी खत्म होने के बाद विंग और वांगजी लिविंग रूम में सफाई कर रहे थे। आयुआन अपनी बहन के साथ था, जो कि सो गई थी। विंग उससे कहता है, तुमने आज बहुत ही अच्छा किया। वांगजी उसकी वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है, और तुमने भी। विंग कहता है, मिंगजी तुम्हारे साथ डांस करके बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इस पर वांगजी कहता है, क्यों, तुम जेलस थे? विंग कहता है, क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि मैं भी एक डांस डिजर्व करता हूँ? वांगजी एक सॉन्ग चलाता है और वो विंग का हाथ पकड़ता है। विंग उस सॉन्ग को सुनकर कहता है, ये सॉन्ग, ये तुम्हें अभी भी याद है? इस पर वांगजी कहता है, क्यों नहीं होगा, उस दिन तुमने इसे कितने प्यार से गाया था। इस पर विंग कहता है, उस दिन तुमने काम भी ऐसा किया था, फ्लावर बॉय। वो दोनों डांस करने लग गए थे। वांगजी विंग को ही देख रहा था। इस पर विंग कहता है, तुम क्या देख रहे हो? वांगजी कहता है, विंग, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? इस पर विंग कहता है, सबसे ज़्यादा। वांगजी ने विंग को टाइटली पकड़ लिया था और उसने अपने हेड को उसके शोल्डर पर रख दिया था। आयुआन मिंगजी के रूम से बाहर आया तो उसने म्यूजिक की साउंड सुनी। उसने देखा कि विंग और वांगजी साथ में डांस कर रहे हैं, एक दूसरे को हक करते हुए। वो दोनों बहुत ही क्लोज थे। वांगजी विंग के लिप्स पर किस कर रहा था। भले ही वांगजी ने आयुआन और उसकी मदर को बचाया था, लेकिन ये सब कुछ आयुआन के लिए इतना आसान नहीं था। वो सोच रहा था कि मदर हंगुंजुन के साथ ऐसे क्यों है, जैसे उन्हें फादर के साथ होना चाहिए था। आयुआन वहीं पर बैठकर अपनी नीज पकड़कर रोने लग गया था। जब म्यूजिक बंद हुआ तो वो धीरे से अपने रूम में चला गया। यान ली बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लग गई थी, क्योंकि वेंचिंग उसके साथ नहीं थी और उसका मार्क भी फेड हो गया था। इसलिए जंगशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो जिन जूशियान से इस बारे में बात करता है। जिन जूशियान यानली को समझाता है कि जंगशा उसके लिए कितना परेशान है। दूसरी तरफ गुसू में वांगजी के मन में मोशन्यू की वो बातें ही चल रही थी जो उसने पिछली बार कही थी कि विंग उसे धोखा देगा। आजकल वो विंग के पास भी ज़्यादा नहीं रहता था। ये देखकर विंग भी सोच रहा था कि वांगजी को क्या हो गया है। एक दिन वांगजी मोशन्यू के पास जाता है। वो उससे कहता है कि अगर वो विंग और उसके बच्चों से दूर नहीं रहा तो वांगजी से बुरा कोई भी नहीं होगा।
वांगजी जब वापस आया तो विंग उसके पास आकर कहता है कि क्या वो ठीक है। इस पर वांगजी उससे कहता है, विंग लेट्स गेट मैरिड। विंग ये सुनकर सरप्राइज था। कुछ देर तो वो साइलेंट रहा, लेकिन फिर उसने कहा, कब? इस पर वांगजी कहता है, कल करते हैं, या 1 हफ्ते बाद, या विंग उसे काटते हुए कहता है, अगले महीने करते हैं, किसी अच्छे से दिन। इस पर वांगजी भी कहता है, ठीक है, अगले महीने करते हैं। दूसरी तरफ युनमेंग में यानली और जिन जुशियान के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई थी। अब वो एक दूसरे के दोस्त बनने लग गए थे। गुसो में वांगजी, मिंगजी, आयुआन और विंग के साथ बैठा हुआ था। वांगजी आयुआन से कहता है, आयुआन मुझे और तुम्हारी मदर को तुमसे कुछ बात करनी है। आयुआन उनके हाथों की तरफ देखता है जो उन लोगों ने टाइटली पकड़े हुए थे। आयुआन कहता है, आपको क्या बात करनी है? इस पर वांगजी कहता है, आयुआन तुम और तुम्हारी बहन मेरी ज़िंदगी की खुशी हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं और भी ज़्यादा खुश रहूँगा अगर तुम्हारी मदर मेरी साइड होंगी तो। मैं और तुम्हारी मदर शादी करना चाहते हैं ताकि हम एक कंप्लीट फैमिली बन सकें। ये सुनकर आयुआन ने कुछ भी नहीं कहा तो विंग उससे कहता है, आयुआन कुछ कहो। इस पर आयुआन कहता है, एक कंप्लीट फैमिली, हम लोग साथ में एक ही घर में रह रहे हैं, क्या ये ठीक नहीं है? आप शादी क्यों कर रहे हैं? वो विंग की तरफ देखकर कहता है, आप ऐसे कैसे मेरे फादर को किसी से भी रिप्लेस कर सकती हैं? जब सब कुछ बदल गया तो आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही हैं जैसे मेरे फादर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे? ये सुनकर विंग उसके पास जाकर कहता है, ऐसा नहीं है आयुआन, तुम्हारे लेट फादर हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन अब हमें मूव ऑन कर लेना चाहिए ताकि हम लोग खुश रह सकें। वो आयुआन का चेहरा पकड़ने ही वाला था, लेकिन आयुआन पीछे हटकर कहता है, मैं ये सब कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं इससे खुश नहीं हूँ। आयुआन उनसे कहता है, गुड नाइट, और वो अपने रूम में जाने लग गया था। तभी विंग फ्रस्ट्रेशन में सच बोल देता है। वो कहता है, वेंशु तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर नहीं है। वांगजू से रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब तक आयुआन ने सुन लिया था। वो रुकते हुए पीछे मुड़कर कहता है, क्या कहा आपने? आप झूठ बोल रही हैं ना, क्योंकि मैंने आपके साथ रूड बिहेव किया, इसलिए आप मुझे पनिशमेंट दे रही हैं, है ना? वांगजी उससे कहता है, आयुआन बेटा अपने रूम में जाओ, हम कल बात करेंगे। लेकिन विंग कहता है, आयुआन तुम मानो या ना मानो, लेकिन मैंने जो भी किया था वो तुम्हें और तुम्हारे रियल फादर को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। इस पर आयुआन अपने कानों को बंद करते हुए कहता है, चुप रहिए, आप झूठ बोल रही हैं, और वो वहाँ से भाग गया। विंग रोने लग गया था, इसलिए वांगजी उसे संभालते हुए कहता है, हम उसे हैंडल कर लेंगे। इस पर विंग कहता है, मुझे अपने साथ रहने दो, अगर आज मैं अकेले रहा तो मुझे नाइटमेयर्स आएंगे। इस पर वांगजी कहता है, ठीक है, और वो दोनों सो गए थे। उन दोनों के सोने के बाद आयुआन ने अपना बैग पैक किया। वो बिना नोटिस हुए वहाँ से चला गया था। नेक्स्ट डे जेड मेंशन में चियोस था, क्योंकि आयुआन कहीं पर भी नहीं था। विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था। वांगजी उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा था। वांगजी ने विंग को घर पर ही रहने दिया था, क्योंकि उसे मिंगजी का ख्याल भी रखना था, और वो खुद बाहर आयुआन को ढूंढने चला गया था। विंग घर में बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा था। वो सोच रहा था कि ये सब कुछ मेरी गलती है, अगर आयुआन कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। जिंगई जब उठा तो उसने देखा कि आज क्लाउड रेसेस में बिल्कुल भी शांति नहीं है। उसके मदर फादर किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, और उन्हें पता भी नहीं चला कि वो कब रूम से बाहर आ गया। जब वो अपने रूम में गया तो उसने वहाँ पर मोबाइल में एक टेक्स्ट मैसेज देखा। वो मैसेज आयुआन का था। उसने लिखा था कि वो उसके बारे में किसी को भी कुछ न बताए। जिंगई भी कुछ मनी लेकर क्लाउड रेसेस से बाहर निकल गया। जिंगई आयुआन को ढूंढते हुए बस स्टॉप पर पहुंचा, जो कि सिटी से थोड़ा सा ही दूर था। आयुआन बेंच पर बैठा हुआ था। जिंगई उसके पास जाकर कहता है, आयुआन, लेकिन उसके बाद उसने कुछ भी नहीं कहा और वो उसके बगल में बैठ गया। आयुआन ने उसके कंधे पर सिर रखा। जिंगई ने भी उसके कंधे पर हाथ रख लिया था। जब रात हुई तब लेंस को पता चला कि जिंगई भी क्लाउड रेसेस में नहीं है।
अब तो जंगशा की हालत भी वीन की तरह हो गई थी, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पहले आयुआन और अब जिंगई भी गायब हो गया है। वीन कहता है इस तरीके से तो कुछ भी नहीं होगा। वो अपने रूम में गया और अपने हाथ को काटते हुए उसने एक स्पेल बनाया। वो जानता था कि जब वांगजी को पता चलेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ होगा। दूसरी तरफ आयुआन और जिंगई चलते ही जा रहे थे। आयुआन ने उससे कहा था कि वो चिशान वैन जा रहा है अपने पुराने घर। जिंगई जानता था कि आयुआन बहुत ही ज़्यादा सैड है, इसलिए वो भी चुपचाप उसके साथ चले ही जा रहा था। लेकिन उसे ये रोड ट्रिप अच्छी भी लग रही थी। जब उन दोनों भाइयों ने 3 टाउन क्रॉस कर लिए थे तब उन्हें एक बीटा कपल मिला जो कि किशान वैन की तरफ ही जा रहा था। वो उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे। जिंगई तो सब कुछ बता देता, लेकिन आयुआन ने बात को संभाल लिया। आयुआन उनसे कहता है, ग्रैंडमा, हम लोग मेरे फादर की ग्रेव को विजिट करने जा रहे हैं। इस पर वो लेडी कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ। आयुआन कहता है, नहीं, हम लोग चले जाएंगे, आपको हमारे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर वो लेडी कहती है, हाँ हाँ, आजकल के बच्चे तो जल्दी ही बड़े हो जाते हैं, लेकिन बेटा हमें तुम्हारी फैमिली को बताना पड़ेगा, वरना वो लोग परेशान हो जाएंगे। इस पर आयुआन कहता है, नहीं, हमें उन्हें कुछ भी नहीं बताना है। इस पर वो लेडी कहती है, नहीं बेटा, ये तो अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी फैमिली परेशान हो जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम अपने लेट फादर की ग्रेव पर जा रहे हो, क्या उन्होंने कभी तुमसे कम प्यार किया है? इस पर आयुआन कहता है, नहीं, कभी भी नहीं। और मुझे ये बताओ कि जो तुम्हारे रियल फादर हैं, क्या वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं? इस पर आयुआन कहता है, नहीं, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो कहता है, जब मेरी मम्मी गायब हो गई थी तब उन्होंने मेरा पूरा तरीके से ख्याल रखा था और वो मेरी मदर को भी वापस लेकर आई थी। इस पर जिंगी कहता है, ये इतनी छोटी भी बात नहीं है, इसे इतनी आसानी से मत कहो। इस पर वो लेडी भी कहती है, हाँ लिटिल आयुआन, मुझे भी ये प्यारी लगता है, और वैसे भी कभी कभी ऐसी गलतियाँ अडल्ट से हो जाती हैं, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी मदर ने कुछ भी गलत किया होगा। उन्होंने जो भी किया है वो तुम्हें बचाने के लिए ही किया है, इसलिए उन्हें इस तरीके से परेशान मत करो। उस वुमेन की बात सुनकर आयुआन भी सोचने लग गया था कि सच में अभी उसकी मदर बैठकर खुद को ही ब्लेम कर रही होगी कि उसकी वजह से आयुआन गायब हो गया है। जब वांगजी घर पहुंचा तो उसने देखा कि वीन क्या कर रहा है। वांगजी से रोकते हुए कहता है, वीन, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, यहाँ पर हमारी छोटी सी बच्ची भी है। इस पर वीन कहता है, लानजान, तुम चुप रहो, मुझे अपने बेटे को किसी भी हाल में ढूंढना है। इस पर वांगजी कहता है, मैं ढूंढ तो रहा हूँ। वीन कहता है, लेकिन इससे हम जल्दी ढूंढ पाएंगे। वांगजी उससे कहता है, विंग, इस तरीके से तुम अपनी कोर और अपने माइंड दोनों को हर्ट करोगे। वो उसे उस सर्कल से बाहर खींचता है। विंग रोते हुए कहता है, वांगजी, मैं सिर्फ खुश रहना चाहता हूँ। क्या मैंने इतनी बड़ी चीज़ मांग ली? अगर आयुआन मुझसे हेट करेगा तो मैं क्या करूँगा? वांगजी उससे कहता है, हमारे आयुआन को कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे घर लेकर आऊँगा। तभी मिंगजी भी नैनी की गोद में रोते हुए कहती है, मम्मा। जब विंग उसे लेता है तो वो कहती है, मम्मा क्या आप सैड हो? इस पर विंग कहता है, नहीं, मैं बस तुम्हारे ब्रदर को मिस कर रही हूँ। वांगजी शिचेन के पास जाने वाला था, तभी उनका टेलीफोन बजा। जब वांगजी ने कॉल पिक की तो किसी ने उसे आयुआन के बारे में बताया। विंग दौड़कर उसके हाथ से फ़ोन लेता है। विंग कहता है, आयुआन बेबी, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ तुम अपसेट हो, पर प्लीज़ क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मनी की ज़रूरत है? इस पर दूसरी तरफ से आवाज़ आई। वो जिंगई था। जिंगई कहता है, अंकल मैं जिंगई हूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आयुआन बिल्कुल ठीक है और मैं उसके साथ ही हूँ। मैं उसका ख्याल रखूँगा। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। जिंगई की आवाज़ चीयरफुल थी, इसलिए विंग को थोड़ा सा राहत महसूस हुई। वो कहता है, ठीक है। फ़ोन रखते हुए वांगजी से कहता है, वांगजी, उसने मुझसे बात भी नहीं की। इस पर वांगजी कहता है, चिंता मत करो, एटलीस्ट वो लोग ठीक हैं, अब हम उन्हें जल्दी ही ढूंढ लेंगे। हाय एवरीवन, अगर आपको आज का पार्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।